नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट आपका ये जो टॉपिक है ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और इससे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या ट्रिक्स लगते हैं। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। और ये सवाल जो है ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, आपके एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के ही सवाल यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं कि भाई यूनिट डिजिट क्या होता है, क्या इसके तौर तरीके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट समझते हैं दोस्तों। अगर हमारे पास एक कोई नंबर ले लें हम, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 4308, है ना। अब आप देखेंगे कि इसके लास्ट में, इस नंबर के जो सबसे लास्ट में होता है वो उसका यूनिट डिजिट होता है, यानी कि इकाई का अंक होता है। इसको अंतिम अंक भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 8, यानी जो 8 है वो आपका इकाई अंक है इस नंबर के अंदर। अब देखें, अब यहाँ पर ये तो हो गया एक सिंगल नंबर के लिए। अगर आपको दो नंबर दे दिए जाएं और उनके बीच में प्लस लगा दिया जाए, माइनस लगा दिया जाए या फिर मल्टीप्लाई लगा दिया जाए, जैसे कुछ इस टाइप से। मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि 3607 और प्लस 842, इसमें आप यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा, है ना। इन दोनों को ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट कितना आएगा ये आपको बताना है। जिनको तरीका नहीं पता है वो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि यूनिट डिजिट कितना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी यूनिट डिजिट की बात की जाती है तो हम लोग नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लेकर काम करते हैं। तो इसका अगर यूनिट डिजिट देखें पहले नंबर का, तो पहले नंबर की यूनिट डिजिट 7 है, दूसरे नंबर का इकाई अंक कितना है, 2 है, दोनों के बीच में लगा है प्लस, तो लगा दीजिए प्लस, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 9। यानी कि यूनिट डिजिट जो इसका आंसर आएगा ऐड करने पर, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, आपका 9 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा अगर आपको इसमें यूनिट डिजिट पूछता तो। समझ में आ गया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया 474 और इंटू 89, है ना, इस तरीके से ये दे दिया दो नंबर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, वो क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, आपको इसमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमने क्या बताया, अगर यूनिट डिजिट का काम करना है आपको तो सिर्फ यूनिट डिजिट लेकर ही आगे बढ़िए। इसका इकाई का अंक कितना है, पहले वाले का 4 है, दूसरे वाले का इकाई का अंक 9 है, दोनों के बीच में लगा है मल्टीप्लाई, तो लगा दिए मल्टीप्लाई। 9 चौक हो जाएगा 36, और 36 का आप देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। ये काम आपको करना है, पूरा नंबर लेकर काम नहीं करना है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया होगा कि यूनिट डिजिट होता क्या है और निकाला कैसे जाता है, कैसे सिर्फ यूनिट डिजिट को लेकर काम करते हैं हम लोग। क्योंकि यूनिट डिजिट एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि आपका ये हर एक चैप्टर के अंदर जब कैलकुलेशन की बात आती है तो वहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ यूनिट डिजिट का प्रयोग करके ही उत्तर देखकर बताया जा सकता है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। आगे चलिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग पावर वाले, जहाँ पर पावर दे देता है उसको करने में, उसका यूनिट डिजिट निकालने में थोड़ा सा कठिनाई जाता है। तो उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक सवाल ही दिया गया है, 3 की पावर 40 का अंतिम अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। इसमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन समझ लेंगे एक बार तो बहुत आसान लगेगा। बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर बहुत 2-3 पॉइंट बस इसमें बताएंगे, है ना, इन्हीं 2-3 पॉइंट में आपका पावर वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको कोई नंबर दिया है यहाँ पर, है ना, कोई भी नंबर दिया है, इसके पावर में n है, इसके पावर में कितना है, n है, ठीक है। बीच में इधर कोई नंबर दिया गया है, इस नंबर के पावर में n है। अब इस नंबर का पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये जो अंदर नंबर दिया गया है, इस नंबर का यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5 या 6 है।
अगर इस नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो इसके पावर में कुछ भी हो, n कुछ भी हो, यूनिट डिजिट का आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका चेंज नहीं होगा। तो इस केस में जब यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट नो चेंज कंडीशन में आ जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगी यूनिट डिजिट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दे दिया जाए 56 की पावर 372, ये दे दिया, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इकाई के अंक में, सिर्फ आपको इकाई के अंक में देखना है, आपको इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 देखना है। तो देखिए 0, 1, 5, 6 में से कोई एक नंबर है कि नहीं है, 6 है यहाँ पर। तो पावर में चाहे कुछ भी हो, इसका जो यूनिट डिजिट है यानी सॉल्व करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, कोई चेंज नहीं होगा यूनिट डिजिट में, यानी कि इकाई का अंक 6 का 6 ही रहेगा। ये इसका मतलब है। समझ में आ गया। अभी प्रश्न करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 के अलावा है तो तब क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लीजिए। तब हम लोग पावर को, ये सेकंड कंडीशन है ना, पावर को डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से। और पावर को डिवाइड कर देते हैं 4 से और ले लेते हैं क्या, उसका रिमाइंडर। क्या ले लेते हैं दोस्तों, रिमाइंडर ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम लेके समझा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 6, 3 और 4 है, ये है, और इसके पावर में 87 है, ये दे दिया, है ना, ये चीज़। अब यहाँ पर आप इसके इकाई अंक में देखेंगे तो 4 है, 0, 1, 5, 6 नहीं है, यानी उस कैटेगरी में ये नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका यूनिट डिजिट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन पावर को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर पावर की ज़रूरत पड़ेगी, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 87 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। 87 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर लेना है आपको, शेष फल लेना है ना। शेष फल कितना आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, बचा उतर आया 7, तो 4 1 कम 4, बचा 3 आपका, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। तो पावर में आपको क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है, यानी कि पावर 3 हो गया। अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 4 का यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी इकाई अंक 6, फिर 6 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 छंग 24, यानी इकाई का अंक 4 हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 4 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए एक छोटा सा और समझ लीजिए, जब यहाँ पर ये 2 केस तो हो गए आपके, है ना। जब 0, 1, 5, 6 हो यूनिट डिजिट में, तो यूनिट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। और अगर ना हो 0, 1, 5, 6 के अलावा कुछ और हो तो आपको यहाँ पर पावर को 4 से डिवाइड करना है और ले लेना है पावर में रिमाइंडर। आते हैं तीसरे केस पर। तीसरा केस हमारा यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी नंबर के इकाई के अंक में 9 है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है, यहाँ पर इधर कुछ भी हो लेकिन लास्ट में आपका 9 हो, तब यहाँ पर पावर अगर इवन नंबर है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर n हमारा पावर यहाँ पर n जो है अगर इवन नंबर हो जाए, ये डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, वैसे तो आप लोग पावर को 4 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो इवन अगर आ जाए, n अगर इवन है, पावर अगर इवन नंबर है, तब यहाँ पर यूनिट डिजिट डायरेक्ट बता पाएंगे आप, यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। और अगर n जो है पावर हमारा वो ऑड नंबर है, यानी कि कोई विषम संख्या है, तब यहाँ पर दोस्तों यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो 9 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं 409 और इसकी पावर हम लिख देते हैं 2012, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पावर जो है यहाँ पर यूनिट डिजिट में कितना है, 9 है। एक तरीका तो ये भी है कि पावर को 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं आप, क्योंकि 0, 1, 5, 6 यहाँ पर नहीं है ना इकाई के अंक में, तो पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन तीसरा कंडीशन अगर आपको याद है
कि भाई अगर इकाई के अंक में 9 है तो पावर को हम देखते हैं इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर ये सम संख्या है, 2012 एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहता है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता है, यूनिट डिजिट कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। यहाँ पर बताए हैं आपको ये। अगर यहीं पर 2013 होता तब वो ऑड नंबर बन जाता और तब उसका यूनिट डिजिट 9 आता दोस्तों। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डायरेक्टली सवालों पर, देखिएगा ध्यान से। चलिए पहला सवाल है 3 की पावर 40 का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या होगा। क्या दिया है आपके पास दोस्तों, 3 की पावर 40 दिया है। आपको यहाँ पर इसके बेस के इकाई में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी 0 1 5 6 नहीं है ना। तो क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। करिए 4 से डिवाइड, 3 की पावर 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। लेकिन आपको रिमाइंडर जब भी 0 आए ना तो 0 रिमाइंडर नहीं लेना है। आपको क्या ले लेना है उस टाइम पे, जब रिमाइंडर 0 आए तो आपको रिमाइंडर यानी पावर में आपको 4 लेना है दोस्तों। जब 0 आए तभी 4 लेना है, बाकी उसके अलावा जो और रिमाइंडर आता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो उस केस में 1 2 3 ले लीजिएगा। लेकिन जब रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो पावर में आपको क्या लेना है, 4 ले लेना है। सीधे सीधे बात। बस 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो 3 का यहाँ पर हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, इधर भी 3 तियाँ 9 और फिर 9 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 नहीं हो 81। 81 का मतलब इकाई अंक कितना, 1। यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट कर दीजिए, है ना। तो ये तरीका है दोस्तों, इस तरीके से अगर आप करते हैं इन सवालों को, यूनिट डिजिट के सवालों को, तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल को देखते हैं। चलिए देखिएगा ये सवाल, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको सिर्फ देखकर भी आप लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए इसकी यूनिट डिजिट में कितना है, 5 है, इसकी यूनिट डिजिट में 6 है। तो आपको पावर को देखना ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पहला कंडीशन जो बताया था, आपको यूनिट डिजिट में अगर 0 1 5 या 6 मिल जाए, इन चारों नंबर में से कोई एक नंबर मिल जाए तो आपको पावर को नहीं देखना है, आपका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इकाई के अंक में 5 है, पावर को मत देखिए, है ना। 0 1 5 6 में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 0 1 5 6 में से जब ये आ रहा है यूनिट डिजिट इसका, तो इसका पावर, इसका जो यूनिट डिजिट है वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा का क्या मतलब है, जो है वही रहेगा, यानी 5 का 5 ही रहेगा। तो इसका इकाई अंक 5 हो गया, मतलब इसको सॉल्व करने पर इकाई अंक 5 आएगा। प्लस लगा है तो लगा दीजिए प्लस। यहाँ पर 0 1 5 6 है, बिल्कुल है ना, 6 है यूनिट डिजिट में, तो पावर को नहीं देखना है। इसका इकाई अंक भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी चेंज नहीं होगा। 6 और 5 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। और 11 का जो इकाई अंक है दोस्तों वो आपका 1 आ जाता है, यानी इस सवाल का जो इकाई अंक है वो 1 आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसको देख कर भी लगा सकते हैं, बहुत आसान सवाल है ना। और ये सवाल आपके SSC में पूछे गए सवाल है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। चलिए देखिएगा यहाँ पर 25 की पावर 6251। आप तो पहले इसको देख कर डर जाएंगे, जिनको तरीका नहीं पता होगा इकाई अंक निकालने का, वो लोग क्या करेंगे, इसको, इस सवाल को देखकर ही डर जाएंगे। पावर इतना बड़ा बड़ा दिया है, कहाँ सॉल्व करते रहेंगे, कहाँ इकाई अंक निकालेंगे। लेकिन आपको नहीं डरना है, क्योंकि आपने तरीका सीखा हुआ है। 25 की पावर इतना दिया गया है, यहाँ पर 36 की पावर 528 है, यहाँ पर 73 की पावर 54 है। अब देखिए दोस्तों, अगर 25 की पावर कुछ भी दिया है तो इकाई के अंक में इसके 0 1 5 6 में से है या नहीं है, बिल्कुल है, 5 है यहाँ पर। तो पावर में कुछ भी हो, इसका इकाई अंक तो नहीं बदलेगा, तो पहले का इकाई अंक नहीं चेंज होगा, यानी कि पहले का इकाई अंक 5 का 5 ही रहेगा। प्लस लगा है तो लगा दीजिए प्लस। यहाँ पर 0 1 5 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 6 आ रहा है। पावर को मत देखिए, यहाँ पर इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 6, यानी कि नो चेंज। प्लस यहाँ पर देखिए क्या 0 1 5 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 को तो लेना ही लेना है, इकाई अंक लेना ही लेना है, लेकिन पावर को 4 से डिवाइड करके उसका शेषफल लेना है। 54 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो कितना होता है, 13 चौक 52 होता है। और बचेगा कितना आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि 54 है ना ये, तो 13 चौक 52 तो वो हो गया, बचा 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
यहाँ पर जीरो रिमाइंडर नहीं आया है, अगर जीरो रिमाइंडर आता तो पावर 4 ले लेते हैं। रिमाइंडर 2 आया है तो रिमाइंडर 2 ही लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 का मतलब इकाई अंक 1 प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 9 होता है, और 9 1 10, 9 1 हो जाएगा 10, 10 का मतलब यूनिट डिजिट कितना, यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर 0 आएगा आपका यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये भी हो गया। आगे चलिए, ऐसे ही बेहतरीन सवालों को करेंगे, जाइएगा कहीं नहीं, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिएगा, अब इस सवाल में ना एक नया चीज़ और आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्या है, 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256 है, इसका इकाई का अंक कितना होगा ये बताना है, यूनिट डिजिट, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 है, इकाई के अंक में 6, आपको सबसे पहला कंडीशन ही देखना है, 0 1 5 6 आ रहा है या नहीं, 6 आ रहा है तो इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इकाई का अंक 6 आ रहा है, पावर में कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक 6 है मतलब इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो इसका तो हो गया 6, लगा है माइनस तो लगा दीजिए माइनस। अब आते हैं इस पे, ये तो 4 है, 0 1 5 6 नहीं है, 4 है तो 4 को ले लीजिए। अब इसके पावर में हमको जो पावर में दिया है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना होता है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 256 ना रहता, 256 ना रह के कुछ ऐसे दे देता, इस टाइप से, इतना बड़ा नंबर अगर पावर में दे देता, तब तो आप इसको 4 से डिवाइड करने लग जाते और टाइम आपका निकल जाता, इसको 4 से डिवाइड करते रह जाते। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का जो एक रूल है दोस्तों, सिर्फ 4 के लिए ही है ये, है ना। 4 के लिए जो रिमाइंडर निकालने का रूल है वो क्या है, हम पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करते हैं कभी भी। 4 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है या फिर पता करना है कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस नंबर के लास्ट वाले 2 डिजिट को चेक करिए, यानी कि डिवाइड करिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को। तो यहाँ पर ये 29 है, 29 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28 होता है, बचा 1 आपका, यानी इस पूरे नंबर को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई ना बात। तो पूरा नंबर ना डिवाइड करके सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करके भी हम पता लगा सकते हैं। ये है 4 का खूबसूरती यहाँ पर। अब आते हैं इस पे, 4 की पावर कितना दे रखा है आपको, 256 दे रखा है, 256 दे रखा है। आपको 256 को नहीं डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लास्ट का 2 अंक पकड़िए, यानी कि 56। अब यहाँ पर जो 56 है, क्या वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 14 चौको 56 होता है, 4 से तो ये पूरा तरह कट गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर। आपको हमेशा क्या लेना है, रिमाइंडर, ये नहीं कि उठा के इसको 14 को यहाँ पर रख दें। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम लोग पावर में क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पावर में आपका 4 हो जाएगा, 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 का मतलब क्या, इकाई अंक निकालना तो पड़ेगा। 4 की पावर 4 का मतलब 4 का 4 बार मल्टीप्लाई, है ना, यही तो अर्थ होता है इसका। देखिए 4 चौक 16, इसका इकाई अंक 6, 4 चौक 16, इसका इकाई अंक 6, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 छंग 36, 36 का इकाई अंक 6, यानी कि इसको 4 की पावर 4 को सॉल्व करने पर इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 माइनस इसका इकाई अंक 6 आ गया, 6 में से 6 घटाएंगे, इकाई अंक आ जाएगा 0। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा नंबर वाला दोस्तों, है ना। तो देखिए कितना आसान है। आपको पावर में जब भी 4 से डिवाइड करना हो तो आप कितना ही बड़ा नंबर दिया हो उसको लास्ट के 2 अंक के को ही आप डिवाइड करिए 4 से, ये तरीका है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा ये सवाल, 7 की पावर 71, 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। 7 की पावर 71 है ना, तो यहाँ पर 0 1 5 6 है क्या, नहीं है, 7 है। पावर को 4 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और 71 को 4 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 ही डिजिट है तो आपको 2 डिजिट लेके ही ना 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, बचा आपका 3, तो 31 हो गया, 4 7 28, है ना,
4 सत्ते 28, तो 31 28 बचा कितना 3 आपका, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका हो जाएगा 17 चौक 68, हाँ ठीक है। तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा कितना 3, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, तो यहाँ पर ये हो गया 3। फिर यहाँ पर इनटू में 0 1 5 6 है, बिल्कुल है 6 यहाँ पर, तो पावर आपका कुछ भी हो यूनिट डिजिट नहीं चेंज होगा, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ 6 इंटू 3 की पावर 65 है, तो 3 को ले लीजिए, 0 1 5 6 तो है नहीं, पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 65 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 1 कम 4 बचा 2 25 हो गया, 4 छंग 24, 25 माइनस 24 यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना। तो इसका इकाई अंक 1 आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 की पावर 3 का मतलब क्या, 7 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 7 का 3 बार मल्टीप्लाई इंटू ये तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही हुआ, तो 6 और 3 को पहले ही ले लीजिए, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 के इकाई अंक कितना 8। बस आपको इकाई अंक लेकर चलना है और कुछ नहीं देखना है आपको। देखिए 7 सत्ते 49 इकाई अंक 9, 7 अट्ठे 56, 56 का इकाई अंक 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 9 छक्का 54 है ना, 9 छक्का 54, 54 का मतलब इकाई अंक 4, 4 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, ये टॉपिक ना बहुत आसान है और इस टॉपिक से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं आपके हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लियर हो गई। अब आपको ऐसे सवाल करने में मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 4th नंबर। क्लियर हो गई, आगे बढ़ें। चलिए देखिएगा इस सवाल को, सेम वैसा ही सवाल है जैसा पिछला वाला था। 7 की पावर 413 है, क्या करना है, सीधे 7 की पावर 413, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13 को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि हमने बताया था 4 से डिवाइड करिए तो सिर्फ लास्ट का 2 अंक, तो 13 पावर को 13 है आपका पावर, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 बचा 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इंटू, अब जल्दी जल्दी करिए, है ना। यहाँ पर 9 है दोस्तों, तो 9 के लिए हमने एक कंडीशन बताया था, क्या बताया था कि 9 के लिए आपको पावर को देखना है, अगर पावर इवन नंबर है तो इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा, अगर पावर ऑड नंबर है तो इकाई का अंक 9 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर पावर में कितना है 547 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब है तो इकाई अंक कितना रहेगा उसका 9 ही रहेगा इंटू यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 की पावर यहाँ पर 24 है ना, क्योंकि पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो 24 को 4 से डिवाइड करिए, तो 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरी तरीके से कट गया, रिमाइंडर कितना बच गया 0 बच गया, लेकिन 0 रिमाइंडर तो लेते नहीं हैं, कितना लेते हैं 4 लेते हैं इंटू, फिर से अब नीचे आइए, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 को पकड़ लीजिए, यहाँ पे है 12 आपका 812, लेकिन लास्ट का 2 ही डिजिट लेंगे 12, अगर 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करें तो कितना होगा, कट जाएगा ये पूरी तरीके से, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 0 रिमाइंडर ना लेके 4 लेते हैं हम लोग। बस इसको सिंप्लीफाई करना, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नहीं हो 63, 63 यानी इकाई का अंक 3, फिर इंटू यहाँ पर 4 की पावर 4 का मतलब कितना, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए करके ही दिखा देते हैं। यहाँ पर 4 की पावर 4 का मतलब क्या, 4 का 4 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखते जाइएगा बस, 4 का 4 बार मल्टीप्लाई, है ना, 4 का 4 बार मल्टीप्लाई ये हो गया, इंटू 2 का भी 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करिए, 3 यहाँ पर पहले यहाँ पर ये हो जाएगा 6, 4 चौक 16 यानी 6, ये भी हो जाएगा 6 यानी 6 6, तो 6 हो गया इंटू में आपका यहाँ पर 3 है। अब इसको देखिए, 2 की पावर 4 का मतलब क्या 16 है ना भाई, यहाँ पर क्या हुआ 16 हो गया, 16 का इकाई अंक 6 आ जाता है, बस हो गया, ये 6 6 का इकाई अंक 6 आ गया, इंटू में 3 है आपका, इंटू में 3 है, 6 3 कितना 18, 18 मतलब इकाई अंक 8, बस हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आपको कुछ ऐसा दिया रहता है, एक यहाँ पर करके दिखाते हैं हम आपको, बहुत बेहतरीन आपका है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दे दिया, यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इस टाइप से दे दिया। अब इसमें आपको इकाई अंक निकालना है, या फिर मान लीजिए 9 तक दे दिया है ना, इसमें आपको ये 8 7 8 और 9 इस तरीके से दे दिया।
अब आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होगा तो उसके इकाई अंक में 0 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करें तो कितना आता है, 10 बनता है। 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करें तो कितना आता है, 20 आता है। फिर 5 का मल्टीप्लाई अगर हम मान लीजिए कि 12 से करें तो 12 पंचे 60 यानी इकाई अंक 0 आता है। एक बार इकाई अंक अगर 0 आ गया तो उसको फिर चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहिए, इकाई के अंक में 0 ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। फिर एक बार अगर इकाई अंक 0 आ गया तो वो तो फिर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो 0 बना ही रहेगा इकाई के अंक में। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मल्टीप्लाई में अगर 5 है, फैक्टर में भी या 5 दिख भी रहा है, 5 है उसमें और कोई इकाई अंक है, मतलब कि इवन नंबर है, कोई सम संख्या है, तो वो उसका इकाई अंक आँख बंद करके 0 मार दीजिए। जैसे इसमें 5 भी है और यहाँ पर एक इवन नंबर 4 भी है, कोई भी इवन नंबर हो सकता है इसमें, तो 5 और 4 मिलकर 20 बना देगा। अब किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, यानी इस पूरे मल्टीप्लाई का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर ये देना है आपको। क्लियर हो गई होगी। आगे यहाँ पर एक सवाल और करते हैं हम दोनों। इस सवाल को देखिएगा, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, क्या होगा। 9 की पावर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो 9 दे दिया, 9 की पावर इवन नंबर है, तो 9 की पावर जब इवन नंबर होता है तो इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है। तो पहले का पूरे का इकाई अंक 1 हो गया। फिर आपको प्लस दिया है, यहाँ पर क्या है, इकाई अंक में 4 है। पावर को 4 से डिवाइड करिए, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 बचा 3, यहाँ पर हो गया 3। फिर लगा है माइनस तो लगा दिए माइनस। अब यहाँ पर 0 आ गया ना, तो 0 0 1 5 6 बताए तो थे आपको, 0 1 5 6 रहता है तो इकाई अंक नहीं बदलता है, पावर में कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। फिर आपका प्लस दिया है तो लगा दीजिए प्लस। 3 की पावर 25 यानी 3 की पावर 25 को 4 से डिवाइड करिए, 4 छंग 24 बचा 1, यानी इकाई अंक यहाँ पर पावर में 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कितना आएगा, ये तो हो गया 1 माइनस 0 का मतलब तो वो हट ही जाएगा, कुछ नहीं। 4 की पावर 3 का मतलब क्या, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64 का मतलब क्या हुआ, इकाई अंक 4 हो गया। 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा ना, और 64 में इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को ही लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर 0 तो हटा ही दीजिए क्योंकि माइनस 0 का मतलब कुछ है ही नहीं। 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 3 हो गया। यहाँ पर सबको जोड़िए, 4 3 7 1 8, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। तो यूनिट डिजिट के सवालों को दोस्तों इस टाइप से किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट भी, तरीका भी, ट्रिक भी, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो भी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग ऐसे ही। अब ये आपका रेगुलर क्लास चलेगा, इसके आगे के है ना हर एक टॉपिक बेसिक से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हर एक चैप्टर आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।